चलो पहले बताओ, बताना तो पड़ेगा ना। वर्टिब्रेटा का क्या क्या था बताओ। हम्म, कहाँ तक हो गया था ये बताओ। ऑस्टिकाइथिस, कॉन्ड्रिकाइथिस, कॉन्ड्रिकाइथिस हो गया था। पेन कहाँ है? अच्छा ठीक। बताओ। खत्म सब। वर्टिब्रेटा का, ठीक है, वर्टिब्रेटा में दो डिविजन थे, कौन से? अग्नाथा और स्नाथोस्टोमेटा था। अग्नाथा में क्या रहेगा? लेग्स, जॉ, और इसमें क्या रहेगा? बेयर्स जॉ। ठीक है। अग्नाथा में हम लोगों ने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा क्या था? साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी क्या था? वो एक्सटिंक्ट क्लास था, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा को देखा था। उसके बाद इसमें क्या था? जिनाथोस्टोमेटा में पाइसिस और क्या है? टेट्रापोडा। पाइसिस में क्या था? फिन्स, और इसमें क्या है? लिम्स। इसमें दो क्लासेस है, कौन से? ऑस्टिकाइथिस। उसके बाद इसमें चार क्लासेस है, कौन से? एव्स और मैमल्स। ये भी खत्म हो गया पूरा? नहीं, याद 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 हुआ कि नहीं? हाँ, एनिमल किंगडम का टेस्ट लूंगी तब। मतलब एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा एनिमल किंगडम पढ़ना पूरा? नॉन कॉर्डेट्स का अलग और कॉर्डेट्स का अलग। ठीक है, इसको यहीं पर याद कर लो क्या क्या है करके। और हम लोग का लास्ट कहाँ तक हुआ था? कॉन्ड्रिकाइथिस तक कंप्लीट हुआ था। कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस में डिफरेंस क्या था? क्या डिफरेंस था? हाँ, कार्टिलेजिनस फिश था, और ऑस्टिकाइथिस क्या था? बोनी फिशेस था। उसके बाद इसके क्या पढ़े थे हम लोगों ने? डिफरेंसेस देखे थे। डिफरेंसेस में क्या क्या था स्केल्स में? ठीक है, ये याद है? डायग्राम्स याद है? हेट्रो सर्कल और होमो सर्कल में डिफरेंस क्या था? फिन्स, हाँ उसके। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से ये क्या करता था? कॉन्स्टेंटली स्विम करता था। इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, यानी कि डाइव कर पाएगा, वैसे रहेगा ये। एक्सक्रीशन में और क्या है? अमोनोटेलिक। स्क्रोल वॉल्व इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या रहेगा? इनका जैसे इंटेस्टाइन रहेगा, इनमें क्या प्रेजेंट होगा? वॉल्व प्रेजेंट होगा, जो कि ओपन या क्लोज होने के लिए रहेगा वो। तो इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा? एब्सेंट है। फ्लो का इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट है। और क्या था? एम्प्यूला फ्लोरेंसिनी क्या था? याद करो और बताओ। गिल्स के पास। ये स्केल्स का याद है ना? यहाँ पर ये क्या था? एम्प्यूला। हाँ, इसका लास्ट व्यू में पोर दिया हुआ है, जेलीफिल्ड कैनल है, ये एम्प्यूला वाला पोर्शन है, और ये इसका क्या रहता है? नर्व रहता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। कॉन्ड्रिकाइथिस वाला पोर्शन तो हो चुका था। मेरे को कॉन्ड्रिकाइथिस के बताओ क्या क्या चीजें थी, वापस रिपीट करो मेरे साथ। क्या क्या है स्टार्टिंग में? हैबिटेट और बॉडी स्ट्रक्चर फ्लैटेंड। एक्सोस्केलेटन किसका है? प्लेकोइडर्मल स्केल्स। और एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है? कार्टिलेज, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिश है। इसके आगे फिन्स किस में हेल्प कर रहा है? स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। पेयर्ड फिन्स है, जो कि क्या है? पेल्विक एंड पेक्टोरल। और अनपेयर्ड फिन्स जो रहेंगे वो डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल।
नेक्स्ट टेल फिन क्या है, अनइक्वल, मतलब ये हेड्रोसर्कल है। डॉर्सल फिन्स जो है वो टोटल उनके नंबर्स कितने हैं, 2। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, किसका, कॉन्ड्रिकाइटिस का। इसके बाद सेंस ऑर्गन में क्या रहेगा, क्या होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन होता है, पूरी तरीके से नहीं देख पा, हाँ तो वो है। फिर एम्प्यूला फ्लोरेंसिनी जो है वो किसमें हेल्प कर रहा है, हाँ, और ये किसमें हेल्प कर रहा है, डिटेक्ट वाइब्रेशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इसका कैसा रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन में क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल लेयर्स, मतलब जैसे हमारे पास नाक है ना, एक्सटर्नल है, तो उनके पास भी क्या रहेगा, एक्सटर्नली प्रेजेंट रहेगा वो। और एयर ब्लैडर एब्सेंट रहेगा। उसके बाद हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 चेम्बर्ड है, और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, मेनली कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व से वो याद करना, कितने पेयर्स है, 10 पेयर्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज है, जो कि क्या है, मेनली मीजोनेफ्रिक है। रिप्रोडक्शन में याद रखना, इनके जो पेल्विक फिन्स होती है उसमें क्लास्पर्स होता है, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प कर रहा है। और ये बताई थी मैं, ओवोविविपेरस क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं, हैच हो जाते हैं, ठीक है, तो वो है। डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस है। एग्जांपल्स, स्पोलियोडॉन है, कैरकरोडॉन है, प्रिस्टिस है, ट्राइगन। ट्राइगन और टॉर्पेडो के बारे में क्या बताई थी मैं, ट्राइगन जो है वो क्या दे रहा है, पॉइजन स्टिंग दे रहा है, और टॉर्पेडो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था, तो वो क्या था, इलेक्ट्रिक रे था। नेक्स्ट ऑस्टिकाइथिस स्टार्ट करते हैं। ऑस्टिकाइथिस मतलब बोनी फिशेस है यहाँ पे। तो वो इसका ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हैबिटेट ये मरीन, फ्रेश वाटर, कोल्ड और वार्म वाटर्स है। बॉडी स्ट्रक्चर में इसका बायलैटरली फ्लैटेंड है। बायलैटरली मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है इन लोगों का, वर्टिब्रेटा है ना, तो ऑर्गन सिस्टम रहेगा, ठीक है। हाँ, स्पिंडल शेप है ये, और क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब ये शेप, वेव शेप का जो बोल रहे हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, तो स्ट्रीमलाइन रहेगा। इसमें पेयर्ड फिन्स रहेंगे, कहाँ कहाँ पर, पेल्विक रीजन में भी और पेक्टोरल। और अनपेयर्ड फिन्स जो है वो डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल, सेम उसके जैसे ही है ये। फिर नेक्स्ट क्या है, टेल फिन जो है वो क्या होता है इसका, होमोसर्कल। होमोसर्कल याद है ना। फिर फिन्स प्रेजेंट रहती है, जो किसमें हेल्प कर रहा है, इसमें स्विमिंग में। एंडोस्केलेटन किससे बना है, बोन से। लार्वल स्टेज में ये क्या हो सकता है, कार्टिलेजिनस हो सकता है, और इसका स्केल मतलब इसका जो स्केल्स रहता है टेनॉइड होगा, या फिर क्या होगा, साइक्लॉइड होगा। किसका था ये, ऑस्टिकाइथिस का, ऑस्टिकाइथिस है, ठीक है। सेंस ऑर्गन में इसमें भी देख लेना, ये क्या प्रेजेंट है इसमें भी, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। और इसका जो लैटरल लाइन सिस्टम है वो प्रेजेंट रहेगा बॉडी ऑफ फिशेस में। लैटरल लाइन सिस्टम मतलब हाँ, जो बॉडी सिस्टम है वो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे फिशेस में। और बहुत सारे इसमें रिसेप्टर्स रहेंगे, जो कि वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा है। जैसे कॉन्ड्रिकाइथिस में था, वैसा ही इसमें सेम रहेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, टर्मिनल यानी कि लास्ट, यानी कि एंड पे ही इनका क्या रहेगा, माउथ रहेगा, ठीक है। और जॉज में क्या प्रेजेंट, एब्सेंट होंगे, टीथ एब्सेंट होंगे, एनस इसमें प्रेजेंट रहेगा। रेस्पिरेशन कितने पेयर ऑफ गिल्स है, 4, जो कि इसमें क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा किससे, ओपरक्यूलम, यानी कि उनका गिल स्लिट्स जो है वो कवर्ड रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये क्या है, 2 चेम्बर। दोनों चेम्बर के नाम क्या क्या है वो याद रखना, एक है साइनस विनोसस और एक है कॉनस आर्ट्रियोसस, ठीक है। इसके आगे रेड ब्लड ऑप्शन में इसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। उसके बाद रेनल पोर्टल सिस्टम भी इसमें, और एक चीज इसमें लिखा है वो क्या है, पोइकिलोथर्मिक। टंग ट्विस्टर नहीं है, लेकिन पोइकिलोथर्मिक दूसरा वर्ड है कोल्ड ब्लडेड का, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, इसमें क्या रहेगा, ये कोई किलो कोई मतलब कोल्ड है वो,
ये तो टेम्परेचर के लिए है, ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड का रहेगा, ठीक है। तो पोइकिलोथर्मिक जो है वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोल रहे हैं। नर्वस सिस्टम में कितने पेयर ऑफ गिल्स क्रेनियल नर्व्स है, 10 पेयर है। गिल स्लिट्स कितने हैं, मतलब गिल्स कितने हैं, 4 है यहाँ पे, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या रहेगा, इसमें किडनीज है, जो कि इसमें भी क्या रहेगा, मीजोनेफ्रिक है, लेकिन इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। और यूरिनरी ब्लैडर, इसके बाद रिप्रोडक्शन में ये क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, लेकिन फीमेल्स इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, ओविपेरस रहेंगे, ठीक है। वापस से रिपीट करो, सेंस ऑर्गन में क्या क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रहेगा, उसके बाद इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ क्या रहेगा, टर्मिनल पोजीशन है, और उसमें टीथ जो है वो एब्सेंट रहेगा, जॉस में टीथ एब्सेंट रहेगा और एनस प्रेजेंट रहेगा। कितने पेयर ऑफ गिल्स है, 4 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर है, 10 पेयर्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट कितना चेम्बर्ड है, 2 चेम्बर्ड है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, इसमें किडनी कौन सा है, मीजोनेफ्रिक। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया। रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन, और फीमेल्स इसमें क्या रहेंगे, ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल में देखो 2 चेम्बर्ड हार्ट में क्या है, कोनस आर्टरियोसस है, एक तरफ ये रहेगा, और एक क्या है, साइनस विनोसस है, ठीक है। कोनस आर्टरियोसस और ये क्या है, साइनस विनोसस। अब 3 टाइप के हमारे पास फिशेस में है ऑस्टिकाइटिस में। एक क्या है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन सा एग्जांपल है, लैबियो रोहिटा यानी कि रोहू नॉर्मल। क्लैरियस मतलब कैटफिश, इसका सेम है, कातला ही रहेगा इसका। मरीन में क्या है, हिपोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स, ये रहा सी हॉर्स का। और एक क्या है, एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश। एक्वेरियम में कौन सा है, बेटा फाइटिंग फिश, और टीरोफाइलस यानी कि एंजल फिश हो गया। अब इसमें 2 चीज इसमें समझना, माइग्रेशन कैसा होता है। एक जगह याद करो, तुम लोग पढ़े होगे, मरीन से फ्रेश वाटर में जाता है या फ्रेश वाटर से मरीन में आता है ब्रीडिंग के लिए, तो ये माइग्रेशन इन फिशेस है। एक होता है कैटाड्रोमस और दूसरा होता है, कैटाड्रोमस में क्या रहेगा, माइग्रेशन जो है फिश का वो कहां से हो रहा है, रिवर से सी में, ताकि ब्रीडिंग हो सके। एनाड्रोमस में क्या रहता है, सी से रिवर्स में, स्पॉनिंग मतलब ब्रीडिंग। इसका वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है, तो अलग अलग मत समझना, ब्रीडिंग मतलब ही क्या होता है, स्पॉनिंग होगा। फिर वो वापस आ जाएगा, जो यंग वन से वो वापस चला जाएगा मेन वाले में, जैसे इसमें सी में वापस चला जाएगा, और जो इधर आ चुका होगा, मतलब जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल्स में वही देख लिए ना, फ्रेश वाटर में कौन सा है, रोहू, कैटफिश, कातला इसका एग्जाम्पल है कॉमन नेम में। इसमें सी हॉर्स है और क्या है, फ्लाइंग फिश है। एक्वेरियम में क्या है, फाइटिंग फिश है, और क्या है, एंजल फिश है। चलो बताओ पहले ऑस्टिकाइथिस में और क्या क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑस्टिकाइथिस और कॉन्ड्रिकाइथिस का। प्रेजेंट रहो, टेल, अच्छा। पहला कॉन्ड्रिकाइथिस का क्या है, हाँ हेट्रोसर्कल, होमोसर्कल है। क्रेनियल नर्व्स दोनों में 10 पेयर है। और गिल्स, हाँ एक में ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम जो होता है वो कवरिंग होती है, तो एक में किस में नहीं है, कॉन्ड्रिकाइथिस में नहीं है, सिंपल है, कॉन्ड्रिकाइथिस, कॉन्ड्रिकाइथिस में नहीं है, ऑस्टिकाइथिस में प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस में मेन डिफरेंस क्या है, हाँ एक बोनी फिशेस है, कौन सा बोनी है, ऑस्टिकाइथिस बोनी है, ठीक है। सी कॉन्ड्रिकाइथिस का क्या रहेगा, कार्टिलेजिनस फिशेस रहेगा, ठीक है। तो इतना लगभग याद हो गया, ठीक है। अब ये बताओ डेवलपमेंट,
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल है दोनों में, मतलब उसमें ऑस्टिकाइसिस में। और डेवलपमेंट खुद सोचो एक बार, कुछ भी फिशेस वगैरह क्या करती हैं, एक्स ले करती है ना डायरेक्ट, तो फिर से वो लार्वा में बदलता है क्या? तो फिर क्या रहेगा वो, लार्वा में नहीं बदलेगा बिल्कुल भी। और कॉन्ड्रिकाइसिस में कॉन्ड्रिकाइसिस का देखो, कॉन्ड्रिकाइसिस में भी क्या है, उसमें भी क्या रहेगा, डायरेक्ट। सिर्फ और सिर्फ फिशेस के हिसाब से देखना, फिशेस का एग्जांपल समझ के देखना इसमें क्या है। और दोनों ही क्या है यहाँ पे, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब पोइकिलोथर्मस होंगे दोनों, ठीक है। क्या जो एम्प्यूला फ्लोरेंसिनी होता है वो रिसेप्टर्स होती हैं, जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है रेफरेंस। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा किसको, वाइब्रेशंस को। तो इसका एग्जांपल में दो एग्जांपल मेन में बताई, ट्राइगन और एक क्या था, टॉर्पिडो। अच्छा टॉर्पिडो और किसको बोलते हैं, सबमरीन में टॉर्पिडो लॉन्च करते हैं। मूवी नहीं देखे, कोई सा भी सबमरीन का मूवी नहीं देखे एक भी, ठीक है, बढ़िया है। कुछ नहीं, उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो बॉम्ब्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं ना, तो वो टॉर्पेडो रहता है, ठीक है। तो टॉर्पेडो यहाँ पर उसी से समझना मैं बोल रही थी, लेकिन तुम लोग तो देखे ही नहीं हो। टॉर्पेडो एक्चुअली क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक रे। तो क्वेश्चन में आता है इसका नाम और इसका भी, दोनों ट्राइगन और टॉर्पेडो का दोनों का, तो इसलिए मेन उसका टॉर्पेडो। टाइगर सॉरी टाइगर नहीं, ड्रैगन जो है वो मेनली क्या रहेगा, पॉइजन स्टिंग देगा, और क्या रहेगा टॉर्पेडो का, इलेक्ट्रिक रे रहेगा। इसके एग्जांपल में तीन अलग अलग क्या थे हमारे, फ्रेश वाटर फिशेस अलग है, मरीन वाले और कौन से, एक्वेरियम वाले। इसको देखे हो कभी, सुने हो, फाइटिंग फिश एक्वेरियम में, उसको रखते हैं तो कोई और फिश नहीं रह पाती, ठीक है, इतना लड़ेगी वो उसके अंदर। हाँ उसको अलग से रखते हैं, ये तो सिंपल एकदम प्यारी सी फिश होती है, तो वो है, ठीक है। उसके बाद मरीन में मेन ये सी हॉर्स, ये पता है ना, छत्तीसगढ़ का मैप भी बोलते हैं, समुद्री घोड़ा जैसे दिखता है, तो वैसा है ये हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखो एम्फीबिया के बारे में, एम्फीबिया का कोई नॉलेज है, लैंड में भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं, ठीक है। डुओस, डुओस बोल सकते हैं इनको, डुओस यानी कि क्या हो जाएगा, जो कि लैंड और वाटर दोनों में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो हैबिटेट इनका क्या है, लैंड एज वेल एज इन वाटर। बॉडी स्ट्रक्चर में हेड, ट्रंक, टेल, टेल किसी किसी में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फ्रॉग ले लोगी, फ्रॉग में टेल है, नहीं है, ठीक है। स्किन इनका कैसा रहेगा, रफ भी हो सकता है, स्मूथ और मॉइस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बॉडी में, जिससे वो मॉइस्ट हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग इसमें, पिगमेंट सेल्स। पिगमेंट सेल्स को क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स, जो इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। फ्रॉक का कलर क्या है, ग्रीन भी है, कहीं कहीं येलो भी दिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ फ्रॉक्स हैं। तो उस हिसाब से इसका नाम क्या पड़ा है, मतलब पिगमेंट सेल्स का नाम क्या है, क्रोमैटोफोर्स, जो उनको क्या प्रोवाइड कराता है, कलर, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ इसमें क्या प्रेजेंट होती है, लिम्स, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं। एक और चीज इसमें क्या है, पेंटाडेक्टाइल, यहाँ क्या लिखा है, 5 डिजिट इन ईच लिम्ब, हमारा भी क्या है, पेंटाडेक्टाइल है, 1 2 3 4 5, 5 उंगली है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेंटाडेक्टाइल, उनमें भी सेम होता है, किसमें, एम्फीबिया। पेयर्ड फिन्स इसमें एब्सेंट रहेंगे, अनपेयर्ड फिन्स कभी कभी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या रहेगा, एब्सेंट है। एंडोस्केलेटन क्या रहेगा, बोनी रहेगा। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन्स भी अच्छे से इसमें डेवलप्ड रहेंगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज रहेगा माउथ इनका, और अपर और हाँ, और इसमें क्या रहेगा, टीथ भी प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल लास्ट यानी कि क्लोका में एंड होता है, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का रहेगा। तो इसमें मेन, इसमें सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये देख लो, इसका सर्कुलेशन कितने चेम्बर्ड हार्ट है इसके,
3 चेम्बर्ड हार्ट है। रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? लंग से। रिप्रोडक्शन किससे किससे हो रहा है? डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। और क्या रहेगा? ये ओविपेरस है। एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक है। जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक है, यानी कि अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। बाकी सब एडल्ट क्या रहेंगे? यूरियोटेलिक। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ये कोल्ड ब्लडेड ही है। ठीक है, तो सर्कुलेशन इनका 3 है। और रेस्पिरेशन में ये तीनों अच्छे से याद रखना कि स्किन से भी करेंगे, गिल से भी करेंगे और लंग से भी करेंगे। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल्स में देखो, ये एक है हमारे पास एक्चुअली इसको हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसका, लिम्बलेस एम्फीबियन। हाँ, तो इसके लिम्ब नहीं है ना, तो ये एक्सेप्शन में है। ठीक है, तो इसमें भी एक्सेप्शन में रखो, ये लिम्बलेस क्या रहेगा? एम्फीबियन रहेगा यहाँ पे। तो इसी का, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि इसमें कहीं भी लिम्स प्रेजेंट नहीं है। इसका नाम क्या है? इक्थियोपिस। हाँ, इक्थियोपिस। इसको हम ब्लाइंड वर्म भी बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा? लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन अच्छे से इसका बस नहीं रहता है डेवलप्ड, बाकी सबका अच्छे से वेल डेवलप्ड रहता है, तो इसलिए इसका ब्लाइंड वर्म नाम रहेगा। हाँ, ये पहला ही सबसे एक्सेप्शन, इसीलिए मैं बताई, नहीं तो बाद में बताती फिर सोचते करके, तो इसीलिए हाँ एक ही है, एक ही एक्सेप्शन है, वो है लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियन है, इक्थियोपिस है। उसके बाद एम्फियोमा कॉन्गो ईल, ये ईल स्ट्रक्चर का है नॉर्मल, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं? लिम्स होते हैं। उसके बाद एम्बाइस्टोमा जो है वो टाइगर सैलमेंडर है, इसमें भी लिम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ब्यूफो यानी कि ये वाला भी हो गया, और फ्रॉग भी रहेगा। ब्यूफो और फ्रॉग में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा कुछ, इसमें ना वेनोमस, मतलब वेनोमस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ये रहता है ब्यूफो में, जहरीले थोड़े से। हाँ, तो ये थोड़ा सा रहता है, ब्यूफो और फ्रॉग में डिफरेंस रहता है। तो ये दोनों ही एम्फीबिया में वो है। फिर ये सैलमेंडर भी है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल्स है। तो मेन इसको यही याद रखना, लिम्बलेस एम्फीबियन याद रखना, इक्थियोपिस है इसका। ये एम्फीबियंस में ही आता है। ये रेप्टाइल जैसा दिख रहा है लेकिन एम्फीबियन है ये। क्या हो गया? रेंग, क्रॉलिंग मोड पे रहेगा ना, रेंगेगा वो सीधा उसमें। देखना उसका वीडियो जाके, उसमें मिलेगा। हाँ, ब्लाइंड वार्मिंग तुम्हारे ऊपर चलेगा फिर। ठीक है, चलो हैबिटेट वापस रिवाइज कर लो, क्या रहेगा दोनों में? ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ टेल प्रेजेंट है, नहीं भी हो सकता, दोनों है। स्किन क्या रहेगा? ग्लैंड्स की वजह से रफ, स्मूथ या फिर मॉइस्ट। उसके बाद पिगमेंट कौन सा है? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, और क्या होते हैं? पेंटाडेक्टाइल होते हैं। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, अनपेयर्ड फिन्स क्या हो सकती है? प्रेजेंट। हाँ, उसके बाद एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। एक्सोस्केलेटन याद है ना क्या होता है? आउटर कवरिंग जो रहेगा उनका, वो है। फिर एंडोस्केलेटन, इसका बोनी रहेगा अंदर, जैसे हमारा भी बोन्स रहता है वैसे। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स अच्छे से डेवलप्ड है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहेगा? टीथ भी प्रेजेंट होगा, माउथ भी लार्ज है, और एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट में क्लो का प्रेजेंस रहेगा। ये मेन याद रखो। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल, डेवलपमेंट और ओविपेरस है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट रहेंगे इसमें। कौन सा होगा बताओ 3 चेम्बर्ड में? हमारे हार्ट में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? हाँ, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल रहेगा। इससे पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े? एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल था ना, साइनोसस आर्टरियोसस, और एक, तो 2 था। तो इसमें 3 चेम्बर्ड में क्या क्या रहेगा? और चलो इसको पता करके आना इसमें क्या रहेगा। ठीक है, इसका और रेप्टाइल्स का क्योंकि सेम वैसा ही रहेगा, तो देख लेना, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, रेप्टिलिया का देखे हो? रेप्टाइल्स कौन से? और
ठीक है। तो ये भी कैसे है, मोस्टली लैंड है इनका, क्रीपिंग, बरोइंग, और मोस्टली ये क्या रहते हैं, कार्निवोरस हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इनका हेड, ट्रंक, टेल सब प्रेजेंट है इसमें। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है और सेम पेंटाडेक्टाइल है। लिम्स इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा किसमें, स्नेक्स में। और डिजिट्स भी इसमें रहेंगे क्लॉज के साथ। क्लॉज पता है क्या होता है, नाखून, पंजे। हाँ, पंजों के साथ यहाँ पे नाखून रहेगा, जो क्लॉज होते हैं उसको बोल रहे हैं, तो वो क्लॉज है। एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ रहेगा, बोन से। एक्सोस्केलेटन भी रहेगा, ट्यूब्स एंड प्लेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो स्किन रहता है वो ड्राई रफ रहेगा, कोई ग्लैंड्स नहीं रहेगा। स्नेक्स अपना स्किन को क्या करती है, शेड करती है। कुछ याद है, कुछ कुछ देखे होगे आज तक का, केचुली बोलते हैं, केचुली बोलते हैं उसको, वो छोड़ के चले जाती है, वो रहता है, ठीक है। तो अपना स्किन का मतलब स्किन कास्ट करती है या शेड करती है, उसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। वही कार्निवोरस से ज्यादातर रेप्टाइल्स, तो माउथ इनका क्या रहेगा, वाइड रहेगा। इसके बाद टर्टल्स में टीथ जो है वो हॉनी बीक से क्या रहता है, रिप्लेस हो जाता है, जैसे उसमें रहता है ना। हाँ हाँ, बीक मतलब जो कि बर्ड्स में प्रेजेंट, हाँ बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है वो। और इसमें एक चीज याद रखना कि ये क्या है, जैकोब्सन्स ऑर्गन है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूफ ऑफ द माउथ। माउथ के जस्ट ऊपर में ही ये क्या प्रेजेंट होगा, जैकोब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल लास्ट, वही माउथ टू एनस, इसका भी वही रहेगा। अब इसमें रेस्पिरेशन में क्या है, एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक है। एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, जो कि क्या है, अमोनोटेलिक है। टर्टल्स और एलिगेटर्स क्या है, यूरियोटेलिक है। सर्कुलेशन, हाँ सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो ये एक्सेप्शन, ये अच्छे से याद रखना। रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल डेवलपमेंट, और क्या है, ओविपेरस है। इसके एग्जांपल्स, ठीक है, क्रोकोडाइल, टर्टोइस को क्या बोलते हैं, ठीक है, चैमेलियन, कैमेलियन जो भी बोलोगे, इसको क्या मतलब, ट्री लिजर्ड है। और ये रैटल स्नेक का, ठीक है। अब एक चीज इसमें इसीलिए लाई हूँ क्योंकि ना स्नेक्स ना हमारे पास मतलब उनका जो वेनम होता है वो 2 तरीके का टॉक्सिक रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा रहता है, एक होगा हीमोटॉक्सिक रहेगा, क्या, और एक न्यूरोटॉक्सिक रहता है, ठीक है। हाँ, तो हीमोटॉक्सिक मतलब हीम किसके ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर है ये, जो कि ब्रेन सेल्स में प्रॉब्लम करेगा। और हीमोटॉक्सिक का क्या रहेगा, क्या है, हाँ यानी कि उनका जो, हाँ जो ब्लड सिस्टम रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, उस पर इफेक्ट करेगा कौन सा, हीमोटॉक्सिक, ठीक है। आप लोग को एग्जाम्पल में सांप के नाम पता है, हिंदी में भी पता है, हाँ वही एक करेक्ट जो बोल रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। और कोबरा यानी कि नाग सांप जो नॉर्मल होता है वो हीमोटॉक्सिक रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों, ठीक है। नहीं एक्चुअली करैत को करैत ही बोलते हैं, उसको KRAIT ही बोलते हैं, उसका भी नाम वही रहता है, ठीक है। और वो कोबरा का साइंटिफिक नाम वो नाजा नाजा रहता है उसका, हाँ वो, हाँ इसमें ये बता रही थी कि यहाँ पर अलग अलग इनके डक्ट्स होते हैं, जैसे ये जो फैंग वाला पोर्शन है वो जो टीथ रहता है ना वही डेवलप होता है फैंग में। इसके अलावा ये जो निकल रहा है वो टंग है उनका, ठीक है। और ये वेनम कंडक्टिंग डक्ट रहता है। और ये वेनम क्या है, बोलते हैं ना सांप का जहर निकाल देते हैं, तो ये वाले पोर्शन से क्या करते हैं, जहर को निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। बताओ उसके बारे में, रेप्टाइल्स का, तो वो काटेगा तो जहर नहीं फैलाएगा ना, काट के भाग गया फिर दूसरे को काटेगा मतलब, एक जन को काट के वेनम कहाँ खत्म होगा उसका, निकाल देते हैं, मतलब ना लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो नॉर्मल उसके वेनम को निकाल देते हैं, या फिर जो पकड़ने वाले जिन लोग एक्सपर्ट्स रहते हैं वो लोग उसको निकाल के छोड़ देते हैं बाहर, ठीक है। तो रेप्टीलिया का बताओ,
मेन इसका क्या रहेगा, क्रीपिंग, या फिर इसमें लिख लेना कि ये क्या रहती है, क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स है। क्रॉलिंग मतलब, ठीक है। और बॉडी स्ट्रक्चर में सारा हेड, नेक, ट्रंक और टेल है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, पेंटाडेक्टाइल। लिम्स किसमें एब्सेंट है? और क्रोकोडाइल में कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं? और क्रोकोडाइल कौन सा एक्सक्रीशन कर रहा है? और यूरियोटेलिक में एग्जांपल टर्टल्स, टर्टल्स है। टर्टल्स और एलिगेटर्स। एलिगेटर्स मालूम है क्या होता है? क्रोकोडाइल से रहता होता है। हाँ, उसका माउथ ब्रॉड होता है थोड़ा सा, वो एलिगेटर्स रहेगा, वो यूरियोटेलिक रहेगा। मेरे को समझ नहीं आया, बताओ। एनसीईआरटी के उसमें बुक में देखो एग्जांपल्स और क्या क्या दिए हुए हैं उसमें। समझ में आ गया ना रेप्टिलिया तक? फिर उसके बाद भूल जाते हो जाने के बाद। कोई भी चीज याद है, दो बार पढ़े। क्या क्या है बताओ ना। एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल में टर्टल है जिसको टेस्ट। हाँ, हाँ ठीक है, आगे बताओ। उसके बाद टोर्टोइस है जो सी टेस्टोरल है, हम्म, फिर ट्री लिजार्ड है, इसके बाद गार्डन लिजार्ड है, फिर क्रोकोडाइल, फिर एलिगेटर, हम्म, वॉल लिजार्ड है, हम्म, और पॉइजनस स्नेक में कोबरा है, इसमें नाजा है, और एक बैट प्लस गंगैरस। और एक ये रीपर। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स अच्छे से कम 4 एग्जांपल्स तो याद रखना ही है, और जो एक्सेप्शन है वो तो एक्सेप्शन है ही, उसको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है, क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन। और लास्ट वाला में क्या था एम्फीबिया में? लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा था? ब्लाइंड, हाँ, लेकिन उसका ना इक्थियोपिस नाम ही आता है कहीं पर भी, तो वो याद रखना है, इक्थियोपिस। कुछ भी नाम तो सही लिखो, एट देन हमको लिखना ही। हाँ, इक्थियोपिस लिखना ही है। नेम एंड लिम्बलेस एम्फीबियन में ये आएगा। उसके बाद क्रोकोडाइल वाले क्वेश्चन तो वैसे बचपन में आते थे, अभी तो कम हो गए वो क्वेश्चन आना कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, बस याद रखना उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा करके। बाकी ये न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक बता दी हूँ, वो रहेगा। इसके आगे एप्स। एप्स क्या होते हैं? एप्स क्या होते हैं? बर्ड्स जो हैं वो एप्स होते हैं। फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स लिखा है उसमें, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या है? एप्स बोलते हैं उनको। हम कितने अच्छे हम बोर्ड में देख के होता है। फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स है, इसमें क्या आएगा? बर्ड्स आएगा। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि ये उड़ने वाले रहते हैं, इसलिए वो उड़ते रहेंगे करके ये रहेगा। बॉडी स्ट्रक्चर इनका स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल मालूम है क्या होता है? मतलब ऐसे स्पिंडल फाइबर्स किसमें सुने हो? सेल साइकिल और सेल डिवीजन में है। क्या हो गया बताओ? मच्छरा लगे रोटी वो तो कॉइल्स। हाँ, इसमें वैसे नहीं रहेगा। सामने में क्या रहेगा? ये पतला रहेगा, फिर क्या रहेगा, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, फिर वो रहेगा, तो वो स्पिंडल वाला वहां पर आ जाएगा। इसी का शेप क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल शेप बोल। इसके आगे डिवाइडेड रहता है। हो गया खत्म। हेड, नेक, ट्रंक और टेल रहेगा। स्किन इसका क्या रहेगा? ठीक है, इसमें एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा है? ऑयल और ग्रीन ग्लैंड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टेल के रूफ में प्रेजेंट होगा। जैसे बर्ड्स का यहाँ पर टेल है, इसके रूफ में, यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होगा कौन सा? ऑयल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। उसके बाद नेक इसका क्या रहता है? लॉन्ग और फ्लेक्सिबल। टेल शॉर्ट है और क्या रहेगा? स्टम्पी ब्रॉड जैसा शेप रहेगा, वो रहेगा, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट 2 पेयर्स ऑफ इसमें क्या रहेंगे? 4 लिम्स मॉडिफाइड रहेगा किसमें? विंग्स में, जो कि फेदर्स रहेंगे इसमें। और एक चीज याद रखना, उसमें जो हॉलो बोन्स होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स।
ठीक है। हॉलो एयर कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। और फोरलिम्स जो है हम फ्लाइंग के लिए यूज कर रहे हैं इसका, वो रहेगा। और हिंडलिम्स जो है वो क्या रहेंगी, मॉडिफाइड रहेगी, किसमें, वॉकिंग, रनिंग, फुट कैप्चरिंग, ये सब अलग अलग इसका रहेगा। और फुट किसमें, मतलब फुट में क्या रहेगा, 4 क्लॉड टोस है, फर्स्ट वन जो रहेगा वो बैकवर्ड की तरफ रहेगा, बाकी सब फॉरवर्ड रहेगा। कभी देखना कुछ सामने आएगा तो अच्छे से उसको देखना कि कैसा दिखता है उसका फुट करके। हाँ ठीक है। एंडोस्केलेटन जो है वो लॉन्ग रहेगा, न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होगी। अब न्यूमैटिक बोन्स का फंक्शन क्या होता है, अगर, हाँ हॉलो है ना, वो हॉलो मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा था बोल के, वो नहीं। न्यूमैटिक बोन्स की बात करें, न्यूमैटिक मतलब हॉलो एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी जो उसकी बॉडी को लाइट रखेगी, जिससे वो क्या कर पाएगा, फ्लाई कर पाएगा। तो न्यूमैटिक बोन्स का वो फंक्शन है। जॉज जो है वो मॉडिफाई रहती है बीक में, जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, टीथ एब्सेंट होगा। रेस्पिरेशन किससे होगा, लंग से। और एयर सैक्स इसमें कनेक्टेड रहती है लंग से। और इनका जो साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स से हम क्या बोलते हैं, सिरिंग, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट होता है, वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट। सर्कुलेशन इसमें कैसा रहेगा, बट इसीलिए ये क्या रहेंगे, यहाँ से वार्म ब्लड शुरू हो रहा है, यानी कि एप्स और मैमल्स जो है वो दोनों क्या रहेंगे, वार्म ब्लडेड। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज इसमें मेटानेफ्रिक रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है, और ये मेनली क्या रहता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिकोटेलिक रहेगा। इसके बाद नर्वस सिस्टम में मोनोकॉन्डाइलिक है, मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम में क्या रहता है, ये नर्व है, और दो क्या रहेंगे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल रहते हैं। दो रहेगा तो क्या रहता है, डाइकॉन्डाइलिक। अगर सिंगल एक ही प्रेजेंट है तो वो क्या रहेगा, मोनोकॉन्डाइलिक। सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। इसमें क्रेनियल नर्व्स के पेयर कितने हैं, 12 पेयर्स है। रिप्रोडक्शन में टेस्टिस प्रेजेंट रहेगा, फीमेल में ओवरीज रहेगा, एक ही फंक्शनल रहेगा और एक जो रहेगा वो रूडिमेंट्री रहता है, यानी कि नॉन फंक्शनल रहता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, और फीमेल्स क्या है, ओविपेरस। न्यूमैटिक बोन्स का फंक्शन अच्छे से याद कर लो कि इनका न्यूमैटिक बोन्स क्यों हो, मतलब न्यूमैटिक बोन्स जो है उसके अंदर हॉलो एयर कैविटीज हैं, हाँ, जो उनकी बॉडी को लाइट रखती है और फ्लाइट यानी कि फ्लाइट में हेल्प करती है, दोनों चीज। वो क्वेश्चन में है, शायद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन होगा न्यूमैटिक बोन्स के बारे में। एग्जांपल्स में क्या क्या है इसमें, कॉर्बस यानी कि क्रो रहेगा, कोलंबा पिजन है, और सिटाक्यूला पैरट है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है, फिर पेंगुइन और वल्चर है। ये सारा एनसीईआरटी में दिया होगा, इसमें सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो इसमें मेनली याद रखना, इसमें फ्लाइट एडेप्टेशंस क्या क्या है, बाकी सब में तो उड़ नहीं सकते ना, तो इसमें क्या क्या चीज है, बॉडी की शेप की वजह से ये उड़ पाएंगे, फेदर्स की वजह से, इनका लिम्स जो है वो मॉडिफाई रहता है इसीलिए, फिर एंडोस्केलेटन, वार्म ब्लडेड और एयर सैक, इन चीजों की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग से लिख दियो मैं, ताकि ये क्या मतलब अलग से दिख जाए और अलग से समझ जाओ कि क्या क्या चीजों की वजह से वो क्या है, सबसे अलग है, यानी कि फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बचेगा मैमल्स का, या मैमलिया नॉर्म। तो इसका एक बार पढ़ लो, ये क्या होते हैं मेनली, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल है। लिम्स इसका क्या रहेगा, 2 रहेंगे, इसमें 5 या फिर उससे भी लेस भी रह सकते हैं, लेस देन 5 डिजिट। और ये वॉकिंग, यानी कि हम नॉर्मल खुद का देख के या बाकी मैमल्स जो है उसका देख के समझ सकते हैं। मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं, इनके पास ग्लैंड्स होती है, प्रेजेंस ऑफ, हाँ, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड की वजह से वो क्या रहेंगे, तो वो है। उसके अलावा एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है इसका, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ऑयल ग्लैंड्स कौन से हैं यहाँ पे, ऑयल ग्लैंड का नाम सिबेशियस है, और स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है इनकी बॉडी में, मैमल्स। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ जो है वो, माउथ जो एनस पूरा रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल जो है, रेस्पिरेशन किससे होगा, लंग्स से। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कैर्टिलेजिनस फ्लैप ओवर द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस पोर्शन पता है क्या होता है, अच्छा, हमारे माउथ से एक जाता है इसोफेगस जाता है, और एक क्या जाएगा, एक मतलब फूड पाइप है, और एक क्या रहता है, ट्विन पाइप। जैसे ये फूड है और ये कौन सा, ट्विन पाइप। हाँ, इसके ऊपर ये फ्लैप जो है वो कवरिंग रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस या एपिग्लॉटिस जो रहेगा वो।
तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस जो है उसके ऊपर क्या रहता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप रहता है, ताकि हवा जो है इस तरफ ना हो करके हवा खाना मतलब इन पाइप में ना जाए, तो डायरेक्ट फूड टुवर्ड्स द फूड पाइप ही वो चला जाएगा। तो लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है, इसमें पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट क्या रहेगा, 4 चेम्बर्ड है, डबल सर्कुलेशन होगा, ट्वाइस होगा इसलिए डबल सर्कुलेशन। और ये भी क्या है, वार्म ब्लडेड है, इसको और क्या बोलते हैं, होमियोथर्मल। उसको क्या बोल रहे थे, कोल्ड ब्लडेड को कोई किलो थर्मिक एनिमल्स बोल रहे थे, उसको बोलता। और रीनल पोर्टल सिस्टम भी इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में ये क्या है, डाइकंडाइलेट होते हैं, और इसमें क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, एक्सक्रीशन में किडनी से इसमें बीन शेप के रहेंगे, और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इसमें मेनली क्या रहता है, यूरिया और एक्सक्रीटिव फ्लूइड यूरिन है। रिप्रोडक्शन में सेक्सेस यूनिसेक्सुअल है इसमें, और फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा, इंटरनल, डेवलपमेंट भी क्या रहेगा, इंटरनल, यहाँ पे कौन आएगा, डायरेक्ट आएगा। एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्शन देखना इसमें, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर क्या है, विविपेरस है। एक्सेप्शन इसमें क्या है, डक बिल्ड प्लैटिपस और एक एकिडना करके हैं, ये दोनों एग लेइंग मैमल्स। उसमें क्या था, लिम्बलेस एम्फिबियन इक्थियोपिस, और इसमें ये क्वेश्चन आता है कौन सा, एग लेइंग मैमल्स, ठीक है, तो वो कौन सा है, प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस। और इसमें पैरेंटल केयर भी क्या रहता है इसमें, हाँ, इसमें और क्या, वही विविपेरस कैरेक्टरिस्टिक ये बता चुकी हूँ। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है यंग वंस को फीड करने के लिए, और इनकी बॉडी में क्या रहेगा, हेयर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे क्या क्या है, कौन सा, ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम भी होमो सैपियंस है, ठीक है। इसके अलावा काऊ का क्या है, कैमल का सील, टाइगर और लायन, ठीक है। पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस बचपन में भी पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़े हो पहले, पैंथरा टिग्रिस तो पैंथरा लियो, ताली बजाना चाहिए क्या, पहली बार सुने हो बच्चे, ठीक है। हैबिटेट इसका नॉर्मल याद, मतलब याद कर लो कि तुम लोग को खुद को देख के भी याद रखो, इसमें कौन से ग्लैंड्स होते हैं इसमें, पहला प्रेजेंट ही वही है, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स है, इसके बाद ऑयल ग्लैंड्स, और ऑयल को तो सेबेशियस बोल रहे हैं, और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ग्लैंड्स में नहीं, रेस्पिरेशन में वही लंग्स से रखना, सर्कुलेशन इसमें याद रखना है कौन सा है, क्या हुआ, एक्सक्रीशन में मतलब यूरियोटेलिक होगा, यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है, वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मल हो गया, और रीनल पोर्टल सिस्टम। चलो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, एनिमल किंगडम कंप्लीट। 1 महीना लगा, तो टेस्ट कब होगा एनिमल किंगडम का, मैम मेरा 29 दिन माने कि टेस्ट चलता है, मैम देखो एक क्लास ठीक है। ये सारा पढ़ा हुआ है, क्या क्या चीजें, हैबिटेट सबका अलग से लिखा है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमलिया का, लोकोमोशन भी सबका, स्केलेटन भी क्या क्या है, डाइजेशन सबका क्या है, देख लो ताकि याद हो जाए कि बारे में। डाइजेशन किसी का भी पूछने से सबका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें रेस्पिरेशन में देख लो, दो में क्या है, गिल्स है ही, कौन से, स्टार्टिंग में पाइसेस और एम्फीबिया में। उसके बाद लंग्स में, लंग्स कहाँ से, बाकी तीनों में क्या है, लंग्स है। सर्कुलेशन पहला ये किसका है, पाइसेस, पाइसेस मतलब सारे फिशेस में आएगा, कॉन्ड्रिकाइथिस, ऑस्ट्रिकाइथिस सारे हैं इसमें। इसके बाद एम्फीबिया, ये क्या है, रेप्टिलिया, ये एप्स, और ये मैमलिया है इसमें ना। तो ये इसमें क्या रहेगा, 2 चेम्बर्ड है, और ये क्या है, कोई किलोथर्मिक है ये,
ठीक है, कोई किलोथर्मिक है यानी कि कोल्ड ब्लडेड रहेगा। ये भी क्या है, कोई किलोथर्मिक है यानी कि कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, इसके बाद ये भी क्या है, कोई किलोथर्मिक है, लेकिन ये क्या आ गया, दोनों होम्योथर्मिक। हाँ, किलोग्राम का किलो और कोई किलोथर्मिक हो गया। एक्सक्रीशन में देख लो, पहला दो यानी कि पाइसेस और एम्फीबिया, ये दोनों क्या है, एमोनोटेलिक है और एक कुछ यूरियोटेलिक है इसमें। ठीक है, पहले यही याद कर लो ना, पहला क्या है पाइसेस, सेकंड एम्फीबिया, थर्ड रेप्टिलिया, फिर एप्स और लास्ट है कौन सा, मैमल्स या मैमलिया। ठीक है, तो अब उस हिसाब से याद कर लो। यूनिसेक्सुअल है सब, फर्टिलाइजेशन ऐसे मत बोलो, किसमें किसमें एक्सटर्नल है, हाँ ये तीनों का लास्ट का क्या रहेगा, रेप्टिलिया से लेके मैमलिया तक क्या रहेगा, इंटरनल है। उसके बाद डेवलपमेंट तीनों में लास्ट, हाँ बाकी इसके एग्जांपल रोहू, कातला। अच्छा हाँ, कॉन्ड्रिकाइटिस में क्या एग्जांपल था, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल। वर्टिब्रेटा स्टार्ट करो, वर्टिब्रेटा को निकालो। वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, हाँ रिप्लेस हो जाता है। सबसे पहला देखो वर्टिब्रेटा में ये रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, अग्नाथा और जिनाथोस्टोमेटा पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा से शुरू करो। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हाईलाइट करो, लिखो कॉपी में और हाईलाइट करो एग्जांपल्स को। पेट्रोमाइसिन, ठीक है, पेट्रोमाइसिन और माइक्सिन इसका रहेगा। माइक्सिन को हम हैक फिश भी बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ड्रिकाइटिस के एग्जांपल में स्टार्टिंग में ही पढ़े, मेन दो दो याद रखने इसीलिए बोली, कौन सा ट्राइगन और टॉर्पिडो। तो ट्राइगन और टॉर्पिडो दोनों किसका था, कॉन्ड्रिकाइटिस का। ऑस्टिकाइटिस में सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है, कौन से रोहू और कातला वगैरह इसके एग्जांपल रहेंगे। इसके आगे एम्फीबियंस के एग्जांपल में क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है, इक्थियोपिस। इक्थियोपिस इसका क्या रहेगा, नाम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल्स इसके एम्फीबियंस के, राना किसका नाम है, फ्रॉग का नाम है। ठीक है, बिफोर टॉड वगैरह दिया होगा तो वो है। और हाँ बट इतना डिटेल में नहीं, बस सिर्फ एग्जांपल से लिखो, उसमें ज्यादा सही है। हाँ, और सैलमेंडर रहेगा। ठीक है, और कुछ है उसमें, ट्री फ्रॉग रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेप्टिलिया के एग्जांपल्स, टर्टल, स्नेक और कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम बताओ अभी बस। और ठीक है, नेक्स्ट एव्स का, जितने बर्ड्स याद होंगे। अब स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड है। और लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच है। ठीक है, लार्जेस्ट मैमलियन सेल भी मतलब वो एक्स सेल होता है किसका, ऑस्ट्रिच का है। ठीक है, और इसके बाद और एग्जांपल्स इसके कुछ शेप्स के,
पेंगुइन भी है, पीकॉक, ऑस्ट्रिच, ठीक है, नेक्स्ट इसका बताओ, मैमल्स का। ह्यूमन सबसे पहले, और चिंपैंजी भी, हाँ मंकीज, चिंपैंजी, ये सारे इसके क्या रहेंगे एग्जाम्पल। जिराफ रहेगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। सब में एक्सेप्शंस क्या क्या है, पहला क्या था, एम्फीबिया का लिम्बलेस था, ठीक है, इक्थियोपिस। उसके बाद रेप्टाइल में एक्सेप्शन किसका है, क्रोकोडाइल का 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, स्नेक में लिम्स नहीं होते हैं। और एप्स में सब है। अब वार्म ब्लडेड कौन से हैं और कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग में यानी कि हमारा क्या क्या है, पाइसेस, एम्फीबिया, हाँ ये तीनों क्या है, हाँ कोल्ड ब्लडेड है, वो किलोथर्मिक है। उसके बाद दोनों होम्योथर्मल रहेंगे, ठीक है। बस कवर हो गया ये पूरा। नॉन कॉर्डेट्स का जो टेबल दिया हुआ है वो, हाँ इसमें कुछ कुछ और है, इसको मैं सेंड कर दूंगी लिम्स, बट इसमें सही से और दिया हुआ है, एब्सेंट इन स्नेक्स है, विंग्स और लिम्स है, लिम्स है, ये है। अच्छा, न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बताओ। हाँ लाइट होते हैं वो, और वो किसमें हेल्प होगा, ठीक है। बस अब इसमें कुछ डाउट है बताओ, किसी में भी, हाँ वो मैं सेंड कर दूंगी इसको। बोन मैरो की बात कर रहे हो, बोन मैरो तो हमारे में, हम में भी प्रेजेंट है, बोन मैरो प्रेजेंट रहेगा। होम्योथर्मल यानी कि जितने भी वार्म ब्लडेड है सब में बोन मैरो प्रेजेंट है, यानी कि दो लास्ट में कौन से, एप्स और मैमलिया में दोनों में है। हाँ वो वार्म है, हाँ बाकी सब नहीं। चलो ठीक है फिर, नॉन कॉर्डेट्स अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के पहले एक बार टेस्ट लेंगे। तो कल संडे है, फिर मंडे है, तुम लोग की क्लास कब है, नेक्स्ट ट्यूसडे को ना, थर्सडे को नॉन कॉर्डेट्स का टेस्ट, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। नॉन कॉर्डेट्स है ना, तो 40 या 50 में, सिंपल कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव 10 आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 10 कवर हो जाएगा उसमें, और क्वेश्चन आंसर्स 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर। 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो नॉन कॉर्डेट्स अच्छे से कर लेना पहले, अगर पढ़ लेना, ट्यूसडे को मेरे को डाउट्स पूछ लेना, जो भी डाउट होगा नॉन कॉर्डेट्स में। थर्सडे को बोली ना, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे को जितने भी डाउट्स हैं जो भी रहेगा वो पूछ लेना।